अयोध्या, राम मंदिर और जय श्री राम। देश दुनिया में आज बस इसी की गूंज है। सब पर राम नाम की धुन सवार है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। हम सबके आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक अवसर पर देश विदेश से मेहमान रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं। भगवान के दर्शन के साथ इन्हें रामलला का प्रसाद ग्रहण करने का भी सौभाग्य मिलेगा। जी मीडिया के अलग अलग रिपोर्टर्स अयोध्या से आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट लाए हैं। पूरी रामनगरी राममय है। देश में हर ओर सिर्फ राम नाम की गूंज है। अयोध्या के कण कण में प्रभु राम और रामायण के निशान हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में जश्न है। 500 वर्षों के धैर्य, त्याग, बलिदान का फल मिलने वाला है। राम भक्तों की तपस्या सफल होने वाली है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं जब हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर में विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामलला का दरबार बिल्कुल वैसा ही सज धज कर तैयार है जैसा कि त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। रामलला जब मंदिर में विराजमान होंगे तब देश नहीं दुनिया भर के लोग भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक और बेहद ही शुभ अवसर पर देश विदेश के खास मेहमान राम की नगरी पहुंच रहे हैं। इन भाग्यशाली लोगों को प्रभु राम के दर्शन तो होंगे ही, इन्हें रामलला का प्रसाद पाने का सौभाग्य भी मिलेगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों के लिए प्रसाद का भी इंतजाम किया गया है। अतिथियों के लिए भोजन के लगभग 10,000 पैकेट तैयार हो रहे हैं, जिसे मंदिर परिसर के पंडाल में ही सभी मेहमानों को प्रसाद के तौर पर दिया जाएगा। मेहमानों को प्रसाद देने के लिए विशेष प्रकार का बॉक्स तैयार किया गया है, जिसमें राम मंदिर के साथ जय श्री राम लिखा है। प्रसाद के इस पैकेट में 2 थेपला पराठा, 2 पूड़ी, गाजर, मटर, बीन्स की सब्जी, मिर्च, आम का अचार और बादाम बर्फी होगी। इस तरह के वो इस वक्त बॉक्सेस होंगे जो कि वो अतिथियों को दिए जाएंगे। ये भोजन प्रसाद श्री राम लिखा हुआ है और इन बॉक्सेस को अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये बॉक्सेस कुछ इस तरह के होंगे। यहाँ पर रोटी सब्जी डालने के लिए वो अचार जो है वो पैकिंग के लिए स्पून होगा, यहाँ पर वो टिश्यू होगा और ये वो बॉक्स उन अतिथियों को वहाँ पर दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त जिस परिसर में इस वक्त काम हो रहा है उनसे हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक लेवल क्या है, क्योंकि 500 लोग 10,000 लोगों के लिए खाना इस वक्त बनाया जा रहा है। मैम, अभी इस वक्त क्या क्या वो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि 10,000 लोगों के लिए इस वक्त वो व्यंजन बनाना, स्वाद भी लाना है उनमें और सब कुछ तैयारी करनी है। नहीं, इसके तो भी हम लोग ने ये सारा का व्यवस्था को बनारस से लेके आए अपनी टीम, और ये लोग सब उसी काम में लगे हुए हैं राम जन्मभूमि के प्रसाद के लिए। तो हम लोग को कोई ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत उत्साह है, बहुत मजा आ रहा है ये सब काम कराने में। प्रसाद को तैयार करने के लिए बड़े से सभागार को राम रसोई में तब्दील कर दिया गया है, जहां 500 लोगों की टीम दिन रात एक कर मेहमानों के लिए प्रसाद तैयार कर रही है। राम भक्ति में सराबोर इन लोगों का जोश और उत्साह देखने लायक है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये लोग अपने काम में रमे हुए हैं। इस राम रसोई में कहीं रोटी बन रही है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में कचौड़ियां तली जा रही हैं, तो कहीं बादाम बर्फी को तैयार किया जा रहा है। मैं आपको और दिखाता हूं कि महिलाएं किस तरह से वो एक बेहतरीन तस्वीर, वो महिलाएं बड़ी संख्या में इस वक्त वो जो इस वक्त खास प्रसाद बनाया जा रहा है, जो व्यंजन होंगे उन हजारों विशिष्ट अतिथियों के लिए, वो स्पेशल रूप से ध्यान रखा गया है। खास रूप से जो अचार बना है वो भी यहाँ पर खुद हाथों से डाला गया है और उसके बाद अब उसकी इस वक्त पैकिंग हो रही है। वो अचार पैक किया जा रहा है।
भारी तादाद में महिलाएं भी राम भक्ति में डूबकर श्रमदान कर रही हैं और इस दिन को अपने जीवन का सबसे सुखद क्षण मान रही हैं। चाहे कोई भी उम्र का तबका हो, लेकिन सब इस वक्त सब हमारे स्कूल और हमारी संस्था की महिलाएं और बच्चे हैं। हमारे स्कूल में 600 बच्चे हैं लगभग, तो ये सब सेवा के भाव से यहाँ पे आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों पर भी राम भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। रामलला के नन्हे मुन्ने भक्त भी बढ़ चढ़कर मेहमानों के लिए प्रसाद तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त जो व्यंजन तैयार होने की वो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि वो व्यंजन किस तरह से अब तैयार होंगे और क्या क्या वो व्यंजन होंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए 8000 लोगों के लिए उस प्रसाद को, उस भोग को, उस व्यंजनों को बनाने के लिए इस वक्त 500 लोगों की टीम, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी इस वक्त यहीं अयोध्या में पहुंचकर उसको पूरा करना चाह रहे हैं। और वो व्यंजनों के साथ साथ इस वक्त मिठाई की जो तैयारी है वो भी हमें नजर आ रही है। मेहमानों के लिए रामलला के प्रसाद का इंतजाम तो है ही, उन राम भक्तों के लिए भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है जो देश के कोने कोने में मौजूद हैं। अयोध्या में लगभग 14 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं, जिन्हें 22 जनवरी के बाद देश भर में मौजूद भक्तों में बांटा जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उस समय जो श्रद्धालु अयोध्या आएंगे, जो मेहमान अयोध्या आएंगे, उन्हें प्रसाद भी दिया जाएगा, जिसके लिए लगभग 45,000 किलो लड्डू तैयार किया जा रहा है। अयोध्या के इस एक स्थान पर, एक आश्रम में जहां मैं मौजूद हूं, दिन रात यहां पर कारीगर लगे हैं जो बेसन के लड्डू यहां पे तैयार कर रहे हैं और काफी अच्छी महक है, मुंह में पानी आ जा रहा है प्रसाद और लड्डू को देख के। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों से भी रामलला का प्रसाद अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। भक्तों में बांटने के लिए हैदराबाद से भी एक खास तरह का लड्डू अयोध्या आया है। राम भक्तों के अथक परिश्रम से अयोध्या पहुंचने वाले मेहमानों को अमृत रूपी रामलला का प्रसाद तो मिलने ही वाला है। वे लोग भी इससे वंचित नहीं रहेंगे जो देश के किसी भी शहर में मौजूद हैं। भगवान राम का आशीर्वाद हर किसी को हासिल होगा। अयोध्या से विशाल पांडे, वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।